पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल पिछले कई रोज़ से JUI से राब्ते में है। ये राब्ते क्यों कर रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 26वीं तरमीम के बाद एकदम फिर क्यों उनके ये ख्वाहिश है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करे, उनके साथ मिल बैठे और अपोजिशन की तहरीक चलाए? और आखिर ऐसी भी कौन सी वजह है कि मौलाना फजल रहमान अभी तक उनसे मिले नहीं हैं? इन तमाम तर बातों पर आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा, क्योंकि 2 रोज़ कबल भी JUI और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफूद की मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान और PTI की लीडरशिप की नहीं, वफूद की मुलाकात हुई है। ये कहानी का आगाज़ मैं करूँ जो अब तक मैं समझाऊँ और जो मेरी जिन लोगों से बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले कई रोज़ से JUI की जो क़यादत है, जो जिनमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं और उनकी जो दीगर लीडरशिप जो है उनसे वो राब्ते में है और वो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में नहीं थे, वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, जिस पर उन्हें कहा गया कि मौलाना फजल रहमान जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो हम उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है। बिल आखिर 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली के इजलास में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने मुलाकात की JUI की क़यादत से और कहा कि हमें मिल बैठना चाहिए और कुछ मामला पर बात करनी चाहिए, जिस पर JUI की जो क़यादत है उन्होंने पार्टी सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की और उसके बाद उनको रात 10 बजे का वक्त दिया कि रात को 10 बजे हम पार्लियामेंट लॉजेस में जो असद कैसर का लॉज है उसमें मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और जो सीनियर कानूनदान है JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI की नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सलमान अकरम राजा थे, असद कैसर साहब थे, जुनैद अकबर थे और आतिफ खान थे। ये उस मुलाकात में मौजूद थे। उस मुलाकात की जो हकीकत है और जो एक्चुअल स्टोरी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं कि मौलाना JUI ने कहा है कि जी आप मदारस बिल पर हमें वोट करें, PTI ने उनको अपनी जो है वो तहरीक की दावत दी कि हम ईद के बाद तहरीक चलाएंगे आप उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें हुआ। उसमें JUI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई बात नहीं की। JUI ने जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ उनके सामने रखा, जब 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान से मंजूर हुई तो 26वीं आईनी तरमीम में तहरीक-ए-इंसाफ को एतमाद मिल गया था। JUI ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और शदीद किया कि 26वीं आईनी तरमीम जितनी ताख़ीर का शिकार हुई वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि हम पूरी अपोजिशन को एक साथ लेकर चलें। आप लोगों ने भी मुतअद्दिद बार पार्टी सरबराह से मुशावरत का कहा, पार्टी सरबराह से आपको मिलने की भी इजाज़त मिली और उस 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ ऐसे नुकात थे वो हमने निकाल दिए। जब वो तरमीम पास हुई और तरमीम के पास होने के बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो हम नहीं थे इसमें शामिल, या ये नहीं था, ये वो नहीं था, ये मुशावरत से हुआ, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ या नहीं हुआ ये अलग टॉपिक है, मगर मुशावरत से हुआ। इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात किए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि JUI ने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुत्तहिदा पोजीशन है, अगर आप मुत्तहिदा पोजीशन है फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात होंगे वो अपोजिशन की सतह पर होंगे। आप बैकडोर राब्ते करते हैं, आप बैकडोर राब्तों से अपोजिशन के साथ मुशावरत करते हैं, आप बैकडोर राब्तों से अपोजिशन जो है वो PTI जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है, PTI गवर्नमेंट से बात करती है और फिर जब गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से मायूस हो जाते हैं फिर आके आप कहते हैं कि हम मुत्तहिदा पोजीशन है। इस पर JUI ने यह वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि अगर आप कहते हैं कि मुत्तहिदा पोजीशन होगी फिर अगर कोई मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, हुकूमत के साथ हो या जिनके साथ भी हो, वो मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी। इस पर आप बानी PTI से मुशावरत करें और हतमी फ़ैसला करें। जो अहम चीज़ थी इसमें सबसे मुलाकात की वो ये थी कि आया अगर मुत्तहिदा पोजीशन का कोई इतिहाद होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आया जो पहले इतिहाद बना हुआ है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो होगा या वो इतिहाद तोड़ के नया इतिहाद बनाएंगे? इस इतिहाद में कौन कौन शामिल होंगे? इसकी पूरी बॉडी क्या होगी? और जो सबसे अहम चीज़ है कि उसका जो भी सरबराह होगा फिर बाख्तियार वो होगा, फैसले वो करेगा। ये नहीं हो सकता कि एक इतिहाद बन गया, उसका स्ट्रक्चर बन गया, उसका सरबराह बन गया, इतिहाद बन गया, तहरीक शुरू हो रही है और फिर जब 2 बातें हो और आप कहें कि जी हमने तो बानी PTI से मुशावरत के लिए जाना है, ऐसा नहीं होगा। फिर जो इतिहाद का सरबराह होगा हतमी फैसला उसका होगा। ये नहीं है कि हम तहरीक शुरू करेंगे और हुकूमत अगर इजाज़त देती है या नहीं देती और बार बार आप कहेंगे जो हमने बानी PTI से मिलने जाना है और हम उनसे पूछ के करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो इतिहाद बनेगा उसका जो सरबराह होगा वही हतमी फैसला करेगा। ये अपोजिशन की जो उस दिन मुलाकात हुई है JUI और PTI की, उसमें JUI ने PTI को कह दिया, वाज़ेह कर दिया कि तमाम तर मामला जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो TOR है उसको तय किया जाए, इन नुकात को तहरीरी तौर पर लिखा जाए, उस पर दस्तखत हो और उसके बाद इतिहाद बनेगा ताकि बाद में उस इतिहाद से कोई आगे पीछे ना हो। ये तो वो बातें थी जो कि PTI के सामने रखती। और मेरी जो इस पर बात हुई है कि PTI ने ये तमाम तर नुकात, जो इसके अलावा कुछ और नुकात भी हैं, कुछ और चीज़ें भी थी जो इसमें थी, वो बानी चेयरमैन तक पहुंचा दी हैं और JUI के जो रहनुमा थे उन्होंने सरबराह JUI को पहुंचा दिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुतालबात थे। मगर इस मुलाकात में चूँकि मौलाना साहब ने PTI का 26वीं आईनी तरमीम में उनके साथ बैठे, बड़ा उनके साथ चले तमाम तर उमूर पर, मगर जैसे ही 26वीं तरमीम हुई उसके बाद PTI दोबारा मौलाना के पास नहीं आई थी। ये मौलाना साहब इस बात पर अब नाराज़ है या नहीं, बज़ाहिर तो ये लगता है क्योंकि उसके बाद उनकी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई और कोई बातें नहीं, वरना बड़ा उठना बैठना था।
उसके साथ साथ ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, जैसे ही इसकी मंजूरी होगी ये तहरीरी तौर पर तैयार होंगे और तहरीरी तौर पर लिखने के बाद दस्तखत होंगे और उसके बाद ही कोई तहरीक का फैसला होगा। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आया इसमें मदारिस बिल पर बात हुई और तहरीक पर बात हुई पीटीआई की, ऐसा कुछ नहीं इस मुलाकात में हुआ। अब आते हैं इस तरफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक दफ़ा फिर क्यों मौलाना के पास आई। इस पर मेरी बहुत सारे कुछ सीनियर सियासतदानों से भी बात हुई, कुछ साफियों से भी बात हुई और मैं इस हद तक पहुंचा हूं कि पीटीआई के लिए तमाम तरह रास्ते इस वक्त बंद हो चुके हैं। पीटीआई जो बैकडोर रास्ते कर रही थी, पीटीआई की जो ख्वाहिशात थी, जो इस्टेब्लिशमेंट से वो मिल रहे थे और वो जो चाह रहे थे कि हमारे लिए कोई रास्ता निकलेगा, और तो और सबसे अहम चीज़ ख़त का मामला जो था, जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा था उस पर भी वाज़िया पैगाम आ गया था कि वो ख़त अगर उनको तो मिला ही नहीं है और अगर मिलेगा भी तो वो ख़त नहीं खोलेंगे, वो ख़त प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। ये वज़ीर आज़म का हक़ है कि वो इन मामलात को देखें, इदारे इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस मैसेज के बाद तहरीक इंसाफ एक बार फिर तन्हाई का शिकार हो चुकी थी और जो उनको उम्मीदें थी कि आया इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करेगी या हुकूमत उनके साथ सपोर्ट करेगी, ये जो पार्लियामान में कमेटी बनाई गई थी उसमें बातें चल रही थी, तो वो जब उन्होंने हर तरफ से उनको लगा कि अब हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके बाद फिर उन्होंने, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है, जो सबसे बड़ा एहतजाज और जलसा और जुलूस रखने की ताकत रखती है और जिससे इस वक्त हुकूमत सबसे ज़्यादा, हुकूमत इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफज़दा नहीं है जितनी हुकूमत मौलाना फजल रहमान से खौफज़दा है, और हुकूमत को भी और तहरीक इंसाफ को भी मौलाना फजल रहमान और उनकी स्ट्रीट पावर का अंदाज़ा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि हम मुत्तहिदा पोजीशन बने और हम मुत्तहिदा तौर पर बाहर निकले। अब तक जो तहरीक इंसाफ ने जो फैसले किए थे, कोई जलसे किए थे, रैलियाँ निकाली थी, आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे थे, वो पीटीआई और आईने पाकिस्तान उसमें शामिल थी, मौलाना फजल रहमान शामिल नहीं थे। इसलिए अब पीटीआई ये चाह रही है अब मिलकर तहरीक चलाएं। तो इसके लिए जेयूआई ने जो अपनी शराइत थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उससे पीटीआई को आगाह कर दिया है। तमाम तर मामलात अब बानी चेयरमैन से उनकी मुशावरत जारी है, पीटीआई की अपनी मुशावरत भी जारी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये वो तमाम तर मुतालबात है, अगर इस पर पीटीआई राज़ी होती है, हमारी बात होती है, तो मौलाना और पीटीआई मौलाना की जुमात ने ये कहा है कि हम इनको अपनी पार्टी की शूरा में फिर लेकर जाएंगे, हम शूरा से मंजूरी लेंगे, उसके बाद ही हम फिर एक लाएअमल तय करेंगे और मिलकर चलेंगे। तो अब देखते हैं कि जेयूआई और पीटीआई के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई थी वो कम होंगी या नहीं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे बैकडोर राब्तों के हवाले से, और जो भी बाहर होगा, जिसको इख्तियार होगा वही फैसले करने का पाबंद होगा, ये भी उनका मुतालबा है। इन तमाम पर अब देखते हैं तहरीक इंसाफ आमादा होती है और दीगर अपोजिशन आमादा होती है, तो फिर ये तहरीरी तौर पर लिखा जाएगा और उसके बाद ईद के बाद ही कोई तहरीक से मुतल्लिक कोई बातचीत बढ़ सकती है। और साथ ही साथ जो अहम चीज़ एक ये भी है, मैं एक पहले व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी सतह पर, अपनी जुमात की सतह पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया हुआ है। और क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के बाद उन्होंने कहा है कि हम इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। ये तहरीक मुख्तलिफ फेजेज़ में भी हो सकती है, मुख्तलिफ मराहिल में भी हो सकती है, मुख्तलिफ इसकी शक्लें भी हो सकती है, धरनों की सूरत में भी हो सकती है, जलसों की सूरत में भी हो सकती है, लॉन्ग मार्च की सूरत में भी हो सकती है, शटर डाउन की सूरत में भी हो सकती है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। इस पर पार्टी लीडरशिप को कह दिया कि आप अपनी तैयारियां करें और हम देखते हैं कि हम ईद के बाद किस फेज की तरफ पहले जाएंगे। तो अब तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें मिलकर करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी दो जमातें यही हैं, अगर इनके दरमियान इत्तेफाक राय कायम हो जाता है तो फिर मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी, और अगर इनके दरमियान इत्तेफाक राय किसी पॉइंट पर नहीं कायम होता फिर जेयूआई अपनी और पीटीआई अपनी तहरीक चलाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हालिया मुलाकात में हुई है। अब मजीद देखते हैं, क्योंकि अब मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मजीद वीडियोज़ के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दे इजाज़त।